हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था जहां पर हम लोगों ने जनरल टर्म का फॉर्मूला वगैरह देखा था, है ना। आज हम बात करेंगे सम के फॉर्मूले की एपी में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमने समझा था एपी क्या है, एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस बराबर का होता है। जनरल क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। फिर हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था ए एन, वो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना हमने एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ एन एपी अप टू एन टर्म्स, सम ऑफ एन एपी अप टू एन टर्म्स। क्लियर? फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। एल जो होता है वो होता है हमारा लास्ट टर्म। क्लियर? इतनी बात समझ लीजिए पहले फॉर्मूला क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सपोज समझिए इसमें एक एपी है 5, 10, 15 एंड सो ऑन। उसने बोला आपको कि इस एपी में आप सम निकालिए अप टू 20 टर्म्स का, अप टू 20 टर्म्स, मतलब एन क्या हुआ 20, तो एस 20 हमें निकालना है। हमें कहां तक का सम निकालना है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब सम अगर हमें निकालना है, सम फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एन पता होना। जब एन पता होगा तभी हम सम निकाल पाएंगे। ये बात समझ आई? S20 निकालना है, आपने क्या करा 20/2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आया। ये बात समझ आई कि सम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें एन पता होना चाहिए कि हमें कहां तक का सम निकालना है। क्लियर? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी की बात करते हैं पहले आज। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है आप लोग का, जैसे कि वो बोल रहे हैं 2, 7 12 सो ऑन अप टू 10 टर्म्स तक, अप टू 10 टर्म्स। उसने बोला इस एपी का सम निकालिए अप टू 10 टर्म्स तक। एन क्या हुआ 10, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, सीधा सीधा S10, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 7 माइनस 2 5। क्लियर? 2 5 10 कटा, 4 प्लस 9 5 45, 45 प्लस 4 49, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 4 20 और 4 24। तो दिस इज द सम अप टू n टर्म्स तक। समझ आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू सो ऑन अप टू 84। उसने बोला आपके पास एक एपी है 7 10 1/2 14 एंड सो ऑन, कहां तक ये 84। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है हमें इस एपी का क्या निकालना है, सम। इस एपी का सम निकालना है हमको। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, सम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें एन पता होना चाहिए कि जो लास्ट टर्म है उसकी पोजीशन क्या है, हमें कहां तक का सम निकालना है। ठीक है, पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एन निकालेंगे क्योंकि हमें इस एपी में एन तो पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, और एन निकालने का फॉर्मूला क्या था, जनरल टर्म, कि हमने लास्ट टर्म एन निकाल रहे हैं इसका पोजीशन, तो हमने इसको क्या मान लिया, nth टर्म, है ना। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो हमने ए एन 84, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। व्हाट इज a 7,
डी कितना है निकाल लेते हैं। 2 10 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 1, 21 माइनस 14 अपॉन 2, दैट इज 7/2, है ना। डी आ गया 7/2। सॉल्यूशन 7 दोनों से मैंने कॉमन लिया, यहां बचा 1 प्लस n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 84। 7 12 84, बचा n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 22, तो n आया हमारा 23। क्लियर, n आया 23। अब जब हमें पोजीशन पता लग गई है, अब हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा सम। और हमें बेहतर पता है कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम a प्लस एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, चलिए S23 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 84, 23 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया, 7 4 11 91। सॉल्व कर दीजिए। 91 इंटू 23 कितना होता है, 3 1 3 3 9 27, 2 1 2 2 9 18, 3 7 2 9 10 2093 अपॉन 2। आप चाहे इसको ऐसे छोड़ दीजिए या फिर आप इसको डेसिमल में लिख दीजिएगा। 2 1 2 0, 2 4 8, 2 6 12.5, 1046.5। ठीक है, समझ आई ये बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ इस तरीके से दिए आपको सब पार्ट्स बनाकर। पहला कह रहा है कि A5 है, D3 है, AN जो है वो 50 है। अब आप क्या निकालिए, फाइंड N एंड SN। A, D और AN nth टर्म आपको दिया है, आपको निकालना है N और SN। क्लियर, चलिए इससे सॉल्व करें। AN मतलब A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 50, ये चीज A कितना दिया उसने 5, N माइनस 1, D कितना बोला है 3, 50। सॉल्व करें, 50 माइनस 5 कितना हुआ 45, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 15, n आ गया हमारा 16 16। और जब n 16 आ गया, लास्ट टर्म भी हमें पता है क्या है 50, लास्ट टर्म है ना ये nth टर्म n 16, तो यही लास्ट टर्म है। तो Sn जो होने वाला है S16 n अपॉन 2 A प्लस L। क्लियर, 8 इंटू 5 प्लस 55, 5 प्लस 50 55, 8 5 40, 0 कैरी 4, 40 और 4 44, तो सम आया S16 440। समझ आई ये बात, बढ़िया। चलिए तो ये क्वेश्चंस हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन कहता है एक एपी है हमारे पास 9 17 25 and so on. How many terms of this AP must be taken to give a sum of 636? क्या बोला उसने क्वेश्चन में, इस एपी के हम कितने टर्म्स तक इसको प्लस करें, कहां तक इसको प्लस करें कि जो इनका सम आए वो 636 आए। क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या पूछ रहा है वो, इस एपी को हम कहां तक प्लस करें कि जो सम आ जाए वो 636 आए। ठीक है,
चलिए, फॉर्मूला Sn का क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है 636। हमें क्या फाइंड आउट करना है? n। चलिए, a कितना है हमारे पास? 9। d कितना है? 17 माइनस 9 8 636। n 2 दोनों के अंदर नीचे लगा दूं ले जाके, ये कॉमन लेके काट दूं, तो यहां बचा 9 प्लस यहां बचेगा 4, है ना? 4n माइनस 4, 4n इंटू n, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, 9 माइनस 4 5n, 5 ना, 5 इंटू n 5n, इसको इधर ले आए 636 इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अब आपको पता है क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए पहले फैक्टर बनाते हैं 636 इंटू 4 के। इसको इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वापस। क्लियर? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 आपका हो गया प्राइम नंबर 53। अब 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48, ये नंबर बना 48। 53, 53 माइनस 48 5 होता है। क्लियर? चलिए फिर इसको क्या लिखा हमने, 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में n कॉमन है, क्या बचा? 4n प्लस 53। इसमें क्या कॉमन है? 12, 12 4 जा 48 एंड 53 इक्वल टू 0। ठीक, 4n प्लस 53 क्या बने फैक्टर? n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। जब 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे 0 से तो n की वैल्यूज क्या आने वाली है? एक तो आएगी 12 और एक आएगी माइनस का 53 बाय 4, है ना? अगर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू नेग्लेक्टेड। तो n कितना है हमारा? 12। जो उसने हमसे पूछा था कि इसको हम कहां तक प्लस करें, 12th टर्म तक जब हम इसको प्लस करेंगे तब जाके सम आएगा 636। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को ये, है ना? बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना? जब इसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे तो हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बातें करेंगे अदर देन एनसीईआरटीज, प्लस जो सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, हम उनकी बातें भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। देखिए फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म दैट मीन्स हमें क्या नहीं पता, पोजीशन नहीं पता। लास्ट टर्म को हम क्या लिख दें? एन, जो कि कितना बोला है उसने? 45, एंड सम दैट इज एसएन, कितना बोला है? 400। एसएन बोला 400, उसने बोला एन निकालो एंड डी निकालो। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? फर्स्ट टर्म 5 बोला, लास्ट टर्म दैट मीन्स पोजीशन नहीं पता तो हमने इसको एन मान लिया, और सम कह रहा है तो उसी एन टर्म्स तक का ही तो सम कहेगा 400। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करने पे आते हैं। ए एन से क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 45। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5, ऐसे तो n माइनस 1 इंटू डी कितना बना? 45 माइनस 5 40। एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है इतनी बात। अब आते हैं सम पे। सम का फॉर्मूला क्या हुआ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400।
हमें अल्टीमेटली इन दो इक्वेशंस को ही तो सॉल्व कराना है और हमें n और d निकालना है। क्लियर है ना बात? समझते हैं, चलिए बढ़िया। n/2, 2 इंटू ए कितना है हमारा 5। क्या ये n-1 इंटू डी पूरा, इसकी जगह 40 लिख सकता हूं मैं? 40, 400, 2 5 10, 10 प्लस 40, 50, 400। तो n निकाल लेते हैं। 400 इंटू 2/50, 5 8 40। n कितना आ गया हमारा 16। समझ आया कैसे आया? आया ना? बस अब इस n को यहां लगा लेते हैं। 16 माइनस 1 कितना होता है 15। तो d हो जाएगा आपका 40/15, दैट मीन्स 8/3। क्लियर? 8/3 ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ दोनों इक्वेशन? आया ना? बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, मतलब S7 जो है 49 and that of the 17 terms is 289, that means S17 is 289, then find the sum of n terms। हमें निकालना है Sn। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है हमने बीच में स्किप मारे हुए हैं, है ना? तो कैसा है कि हम समझाए जा रहे हैं। अगर आप लोग को लगेगा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, फिर हम उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर, S7 दिया है, मतलब 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 6d 49। फर्स्ट इक्वेशन, दोनों में से 2 कॉमन है, दिख रहा है? इससे तो इसे काट दो, 7 7 49, 2 दोनों से कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये 2 कॉमन आके इसको काटा उसने, a प्लस 3d बचा और ये 7 7 तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। S17, 17/2, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। चलिए, 17 17 289, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बन रहा है a प्लस 8d 17। ऐसे आया ना समझ में? बढ़िया, इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब तो आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग को पता है क्या करना है, एलिमिनेशन, है ना? माइनस करा दीजिए, ये कटा 3d माइनस 8d, माइनस का 5d, 7 माइनस 17 माइनस का 10, d आ गया हमारा 2। d2 आया तो आप किसी भी इक्वेशन में लगा के क्या निकाल सकते हैं a, है ना? तो चलिए हम यहां से निकालते हैं। a इज इक्वल टू 17 माइनस 8 2 16, a आ गया हमारा 1, a आ गया 1। अब उसने हमसे क्या पूछा है Sn। Sn जो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह तो n ही रहेगा, a की जगह लग गया 1, 2 1 2, n माइनस 1, d कितना निकाला हमने 2। ठीक है, सॉल्यूशन n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से ये 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटा, n इंटू n n स्क्वायर। ये आया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया? बढ़िया, नोट डाउन करिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्लियर? क्या निकालना है आप लोग को? शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। कौन से 40? ऐसे 40 जो 6 से डिविजिबल होते हो, मतलब 6 के मल्टीपल्स। एपी क्या बनेगी? पहले 6, 12, 18 एंड सो ऑन। 6 का टेबल ही तो चलना है हम लोगों को। कहां तक बोला है उसने? कहां तक? 40 तक। तो मतलब n क्या है हमारा? n क्या है? 40। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है सम निकालने के लिए, n, है ना? तो चलिए अब हमें सीधा सीधा क्या निकालना है? S40 वैल्यू लगाते हैं। 2 इंटू ए, वॉट इज ए? 6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 6। ठीक है, 40/2 अंदर 12 प्लस 39 इंटू, इसको अच्छा ऐसे ना करके एक काम करते हैं, इजी बना देते हैं। इन दोनों से 2 कॉमन ले लें और इसको काट देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो क्या बचा? 6 प्लस 39 इंटू 3। इस तरीके से इन दोनों से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 2 3 6, 2 बाहर 3 बचा, 39 इंटू 3। इसको काट देते हैं। 40 इंटू कितना हुआ ये? 6 प्लस 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 9 10 11 40 इंटू 6 7 13 2 123 कितना आएगा? 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 2 8 1 9 4 1 4 4920। ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल होते हैं, उनका सम कितना आ रहा है? 4920। क्लियर? समझ आई? बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब फिर ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब समझ गए आप क्या कर रहे हैं? 8 के मल्टीपल्स ऐसे 15 जो होंगे, उनका क्या निकालना है हम लोग को? सम। n कितना हो गया? 15, है ना? ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, 0 से लेकर 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालिए। किसका? ऑड नंबर्स का। तो अब आप लोग को पता है ऑड की सीरीज बनाई है पहले, 1 3 1 3 5 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगी? 49। कहां तक जाएगी? 49। ये तो आपकी बनेगी क्या? एपी। अब आप लोग को पता है सम निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? n। तो पहले आप इसका क्या निकालेंगे? n, और फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। a प्लस एल। ये बात समझ आ गई, है ना? आसान है। n निकल गया, उसके बाद n/2 a प्लस एल। क्लियर? बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। क्या बोला उसने? काम समय पे ना करने का उसके बाद जो दिन होंगे उसको पेनल्टीज पड़ेंगी। ठीक है, कैसे पड़ेगी? पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, तो मतलब हर दिन 50-50 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा अगर उसने काम 30 दिन डिले करा, 30 डेज डिले। तो एपी क्या बन रही थी? पहले दिन का 200, फिर 50-50, 250, फिर 300 एंड सो ऑन। कितने दिन डिले करा उसने? 30।
30 दिन तक डिले करा, 30, तो n हमारा क्या बन रहा है, 30, n हमारा 30, a हमारा 200, d हमारा 50, डिफरेंस क्लियर। अब हमें क्लियरली सीधे सीधे क्या निकालना है, S30, 30 दिन तक तो डिले करा, सभी को तो जोड़ना है हम लोगों ने, है ना। तो 30/2 2 इंटू ए प्लस 30 - 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं। 30/2 400 प्लस 29 इंटू 50, 30/2 400 प्लस कितना हो गया 0, 5 9 40 5 कैरी 4, 5 2 10 और 4 1450। 30/2 प्लस करने से कितना आ गया, 0 एज इट इज, 5 एज इट इज, 8 1 1850, काट दें, 2 9 18, ठीक है, 2 2 4 2 5 10, 30 इंटू 9 2 5, 0 ही छोड़ देते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 9 27, तो टोटल उसने कितना पेनल्टी पे किया, 27,750 रुपए। ठीक है, आ गई ये बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी साथ करते रहिएगा क्वेश्चंस, तभी मजा आएगा। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. क्या कह रहा है, टोटल 700 रुपए आपने 7 कैश प्राइजेस में उसको बांट दिए, है ना। अगला वाला जिसको भी दिया उसको पहले वाले से 20 रुपए कम दिया आपने, ठीक है। तो क्या क्या आपने प्राइस बांटे हैं, वैल्यूज बतानी है आपको ईच प्राइजेस की। चलिए समझते हैं। अगर पहला आपने x बांटा तो दूसरा x - 20 बांटा होगा, 20 बोला ना कम, हाँ। फिर तीसरा x - 40, ऐसे करते करते आप बांटे होंगे, है ना। एक काम करिए आप 7 के साथ लिख लीजिए, x - 80 1 2 3 4 5, x - 100 6 और x - 7, ठीक है। ये 7 प्राइस हो गए आपके। अब इन सबको प्लस करें और इक्वल टू क्या रख दीजिए, 700, क्या रख देंगे 700। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए x आपके, 20 40 60 और 60 120, 120 और 80 200, 100 300 420 माइनस का 420, इन सबका टोटल किसके बराबर है, 700 के बराबर है। क्लियर। तो 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420, 0 2 11, 7 1 7, 7 6 42, 0। x आया आपका 160, s आया x, सॉरी 160। तो पहले वाले को 160 दिए फर्स्ट को, सेकेंड को कितने दिए होंगे 140, एंड देन 120, 100, समझ रहे हैं, है ना। फिर 160 में से 80 गया 80, फिर 60 एंड देन लास्ट में 40। ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व हुआ, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कैसे, S7 इक्वल टू 700, वहां से भी निकल आता आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Clear? It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. कैसे कि क्या कह रहा है वो देखो, कि हर एक जो सेक्शन है वो उतने प्लांट उगाएगा जितने उसकी नंबर ऑफ क्लास है। जैसे कि समझिए क्लास 1 है और उसने साथ में क्वेश्चन में ये मेंशन किया है
1 से लेकर 12 तक जो क्लास है सब में 3-3 सेक्शंस हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, ए बी सी। एक सेक्शन कितने प्लांट उगाएगा? जिस नंबर क्लास में वो पढ़ रहा है, एक एक एक। तो देखिए क्लास 1 कितने प्लांट उगाने वाली है? 3। बात समझ आई? ऐसे क्लास 2 का समझेंगे अगर हम, 3 सेक्शन, तीनों कितने कितने उगाने वाले हैं? 2 2 2, तो 6। ठीक है, ऐसे 3 वाले उगाएंगे तो 9। समझ में आ रही है बात? ऐसे करते करते एपी बनी हमारी। कितनी क्लासेस है? 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, तो ये एपी बनी। हमें क्या निकालना है? सीधा सीधा S12 टोटल कितने प्लांट्स उगाए हैं। समझ आई बात? ये समझ में आया ना कैसे बना है? चलिए फिर फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a that is 3 plus 12 minus 1 into d is 3 again। 12/2 को 6 में सीधा काट के 6 plus 33 39। क्लियर? 6 9 से 54 का 4 कैरी 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 234। तो टोटल फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चों ने कितने पेड़ उगाए? 234 पेड़ उगाए। समझ आया? बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, ऐसा फिगर भी बना हुआ है आप लोग का इसका पीछे। ठीक है, सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ ऐसा फिगर बनाया है उसने। देखिए ये ए, ये बी, पहला सेमी सर्कल यहां, फिर दूसरा यहां, फिर तीसरा यहां, और फिर चौथा यहां। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो पहला सेमी सर्कल के लिए सेंटर कौन है? ए, ये रेडियस है। दूसरे के लिए सेंटर कौन है? बी। फिर तीसरे के लिए कौन है? ए। चौथे के लिए बी। ऐसे समझ आया? ऐसे करते करते कितने 13 सेमी सर्कल्स बने हैं। 13 सेमी सर्कल्स बने हैं। और उसने बोला जो रेडियस है वो 0.5 से स्टार्ट होके और 0.5 हर उसमें बढ़ रही है। मतलब पहले की रेडियस 0.5 है, ठीक है, तो दूसरे की ये भी 0.5 बढ़ गई, दूसरे की कितनी होगी? 1 हो गई इसकी। फिर तीसरे की हो जाएगी 1.5, फिर चौथे की 2। इस तरीके से रेडियस 0.5 बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? पहला सेमी सर्कल रेडियस 0.5, फिर दूसरा सेमी सर्कल रेडियस 1, तीसरा सेमी सर्कल रेडियस 1.5, चौथा ऐसा 2। ठीक, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हमें निकालनी है वायर की लेंथ। अगर समझिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? 2πr। अगर सेमी सर्कल है आधा, ये तो डायमीटर होता है, इसकी सर्कमफेरेंस को क्या करते हैं? हाफ, विच इज πr, है ना? तो उसने हमें वायर की ही लेंथ पूछी है, तो वायर तो ये लग रही है सर्कमफेरेंस में, तो एपी क्या बनने वाली है? 0.5 पाई, दैट इज पाई आर, फिर 1 पाई, 1.5 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से बन रही है आपकी एपी। समझ आई? बस अब तो आपको क्या निकालना है क्लियरली? S13 फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2 इंटू ए कितना है आपका? 0.5 पाई प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 1 माइनस 0.5 0.5, अगेन 0.5 पाई, डी भी 0.5 पाई। समझ आई बात? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 0.5 पाई को लिख लेते हैं बाहर, 13/2 बचा कितना? 2 + 12। चलिए सब वैल्यू लगाते हैं। 0.5 22/7, 13/2 इंटू 12 + 2 14, 7 2 = 14, 22 इंटू 0.5 कितना हो गया? 11, 22 इंटू 0.5 11, मतलब 22 का आधा, 11 इंटू 13 143। तो जो आपका आंसर आया दैट इज 143। क्लियर?
समझ आया? बढ़िया। चलिए अरे दस चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे आप बुक में अपनी, कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे नीचे रखिए 20 लकड़ियां, फिर उसके ऊपर एक कम 19, फिर 18, ऐसे करते करते जा रही हैं। टोटल 200 लकड़ियां आप लोगों ने इसमें रखनी है। क्लियर? तो कितने नंबर ऑफ रोज में रखी जाएंगी वो 200 लकड़ियां, और साथ ही साथ पूछा है कि सबसे टॉप की रो में कितनी लकड़ियां होने वाली है। क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? क्या कह रहा है, 200 लॉग्स लकड़ियों के आपने सेट करे उसको, सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, 17, ऐसे करते करते करते। तो उस तरह से पूछा कितनी रोज में ये 200 लकड़ियां लगेंगी, और जितनी भी रोज में लगेंगी सबसे ऊपर वाली जो रो है उस पर कितनी लकड़ियां होंगी। क्वेश्चन क्लियर? चलिए फिर समझते हैं। सबसे नीचे कितनी लकड़ियां लगाई आपने? 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। टोटल लकड़ियां कितनी है हमारे पास? 200। नंबर ऑफ जो आपकी वो क्या है, रोज कितने पे लगने वाली हैं? टॉप। टॉप की पोजीशन n फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू टोटल लकड़ियां कितनी है? 200। बस इसी का इस्तेमाल करना है हम लोगों ने। n अपॉन 2, 2 इंटू ए 20, n माइनस 1। डी कितना है इस बार आपका? माइनस का 1। डी कितना दिख रहा है? माइनस 1। क्लियर? चलिए n अपॉन 2, n अपॉन 2 40 प्लस साइन चेंज माइनस n प्लस 1 200। ठीक है, 40 प्लस 1 41, माइनस n के साथ n, और ये 2 गया उधर, कितना बन गया? 400। 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको उधर भेजते हैं। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्लियर है जी? अब तो आपको पता है 400 के फैक्टर्स बनाइए फटाफट। 200, 100, 50, 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। क्या बनने वाले हैं इसके फैक्टर? 25 और ये 16, 16 और 25, 25 और 16। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। एन कॉमन लिया, एन माइनस 25 माइनस 16 एन माइनस 25। तो एन माइनस 25 एक हुआ, और एन माइनस 16 एक। एन कितना आया हमारा? एक 16 आया और एक 25 आया। भाई दो एन आ गए, 16 और 25 दोनों ही पॉजिटिव हैं इस बारी, है ना? दोनों ही पॉजिटिव है। 16 पहले आता है 25 से, तो लकड़ियां 16 में खत्म हो रही होंगी। समझते हैं, चलिए। अगर n है तो ए 16 क्या होने वाला है? मतलब उस पर्टिकुलर n जो है 16, उस पर कितनी लकड़ियां रहने वाली है उस पोजीशन पर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना था हमारा? 20। n है 16, 16 माइनस 1 15 इंटू डी माइनस 1। तो 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। यह आया a16। ठीक है, अब a25 चेक कर लो एक बार जरा। तो a प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1, माइनस का 4। क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक रो में माइनस 4 लकड़ियां रखी हैं? नहीं है ना, तो ये वाला नेग्लेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई जिसमें हमने लकड़ियां रखी हैं? 16, और सबसे टॉप की रो में कितनी लकड़ियां हैं? 5। समझ आई ये बात? बढ़िया। चलिए फिर इसका एक जो आखिरी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा है क्वेश्चन कि बकेट रखी है, यहां पर बंदा दौड़ रहा है,
आलू ला रहा है, रख रहा है। पहला आलू 5 पे है, फिर हर आलू 3-3 पर रखे हुए हैं डिस्टेंस पर। ठीक है, जा रहा है, आलू लेके डाल रहा है, फिर जा रहा है, फिर आलू लेके डाल रहा है, फिर जा रहा है, फिर आलू लेके डाल रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन साथ में क्या बोला है इसने, देर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने पोटैटोज रखे हैं, 10। तो उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, सम, S10। सम निकालने से पहले आपको ये समझना है कि ये यहां जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, मतलब 5 जा रहा है, 5 आ रहा है। तो पहला टर्म क्या बन रहा है, 10। गलती मत कीजिएगा, 5, 8, 11 ऐसे एपी ने बनाइएगा, क्वेश्चन को समझिए। पहले यहां से आ गया, आलू उठाया, लाके डाला, 5 गया, 5 आया, 10 हुआ ना टोटली। अब यहां से 8 गया और फिर 8 आया, 16, फिर 11 गया, 11 आया, 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी बन रही है आप लोग की, है ना। अब बस आपको क्या निकालना है इसमें, क्लियरली S10। S10 आप लोग जानते हैं कैसे निकालना है, और वो निकल जाएगा, है ना। तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो थे, है ना, जो हमने कर डाले। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और कुछ अदर देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे अदर बुक से लगाकर। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।